कौन सी प्रश्नावली करेंगे? 8.3। 8.3। देखो 8.3 में क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज पता है ना क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पता? ब्याज तो नाम सुना है। ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? देखो ब्याज क्या होता है? जब हम किसी से पैसे लेते हैं ना, तो वो हमें क्यों देगा पैसे? भाई कोई भी हमें पैसे क्यों देता है? क्योंकि हम कुछ समय बाद कुछ पैसे उसको एक्स्ट्रा देते हैं ना। जैसे 1000 रुपया लिए, 1000 रुपये किसी से हमने लिए, तो कुछ समय बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा दिए उसको। 1000 से हमने 1200, 1300, 1400, 1500 रुपये ऐसे एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है ना? इस प्रकार से हम जो वो एक्स्ट्रा रुपए देते हैं ना, उसको हम ब्याज बोलते हैं। ठीक है? वो एक्स्ट्रा रुपए किस हिसाब से देते हैं? हम वो हमारे यहाँ पे आसपास बोलते हैं कि 2% से हैं। हमारे तो ऐसे नहीं बोलते, हमारे से बोलते हैं 2 की मित्ती से हैं, 5 से भी देते हैं कई बार, है ना? जब नहीं मिलता है ना कहीं पे पैसे, तो 5% से भी देते हैं। 5% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पे 5 रुपए लगेगा 1 महीने का। मासिक और वार्षिक भी होता है ऐसे। समझ में आया? कि मान लो कोई है वो 100 रुपए ले रहा है। जैसे वीरेंद्र है, सीताराम से 100 रुपए लिया वीरेंद्र ने, ठीक है, और 5 महीनों के लिए लिया। कितना? 5 महीनों के लिए लिया, और 2% पे लेता है। कितने प्रतिशत पे? 2% पे। तो कितने रुपए देगा वो वापिस देगा? तो 110 रुपए देगा ना। कैसे? 1 महीने का 2 रुपए हो गया ब्याज, ठीक है, तो 5 महीने का 10 रुपए ब्याज हो गए ना। समझ में आया? 5 महीने का 10 रुपए, तो 10 रुपए ब्याज और 100 वो खुद रुपए था ना, उसको बोलते हैं मूलधन। 100 रुपए जो लिया था ना, मूल जो स्टार्टिंग में होता है ना, उसको बोलते हैं मूल। कल ही बताया था मैंने, मूल यानी जड़ जो शुरुआत में होती है। ठीक है? मूल वेतन एक सवाल में भी आया था। ठीक है? तो 110 रुपए वो देगा, इसलिए वो इसको रुपए देगा, वरना वो क्यों देगा रुपए? एक्स्ट्रा रुपए देगा ना, 10 रुपए एक्स्ट्रा देगा, इसलिए तो देगा। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, और मैं क्या बता रहा हूँ? ब्याज वाली तो प्रश्नावली चल रही है हमारी। तो सीधा सूत्र में बता देता हूँ, तो तुम्हें पता ही ना हो कि क्या होता है ब्याज, क्यों करते हैं, क्या होता है, तो वो भी तो बेसिक करवाना पड़ता है ना पहले। सिखाऊंगा ना मैं। अगर आता तो तुम क्यों आते यहाँ पे? अगर ब्याज निकालना आता तो क्यों आते तुम यहाँ पे? हैं? सारी प्रश्नावली अगर तुम्हें किताब पूरी आती तो क्यों आते तुम यहाँ पे? नहीं आता, तभी तो आ रहे हो तुम यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम? अब वो ब्याज निकालना सीखेंगे कि कितना रुपए होता है, कितने समय के लिए लेते हैं, और कितना प्रतिशत पे दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा ब्याज निकलता है। ठीक है? तो पहले साधारण ब्याज ज्ञात करता है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है? तुम्हारे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखे हैं, लेकिन साधारण ब्याज तुम्हें आता है क्या? आता है साधारण ब्याज? चलो कर लेते हैं। पहले हम साधारण ब्याज करेंगे, प्रश्नावली को बाद में शुरू करेंगे। पहले साधारण ब्याज देखते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पता है क्या? पता है? ये भी नहीं पता? चलो कर लेते हैं कि साधारण ब्याज होता है, जैसे इसने वीरेंद्र ने लिए सीताराम से 5 साल के लिए रुपए लिए। कितने? 5 साल के लिए 1000 रुपए लिए। ठीक है ना? तो अब क्या करेगा? 1 महीने का कितना रुपए हुआ? 1000 का 1 महीने का कितना हुआ? 2% से 20 रुपए हुए ना। 20 रुपए हुए ना। 100 का 2 हुआ तो 1000 का 20 हो गया। 1000 का 20 हो गया। 1 महीने का, 1 महीने का 20, तो साल का कितना हो गया? 240। कितना? 240। बाद में 24, 240 हो गए ना। 1 महीने का 20, तो साल का 240 हो गए। अरे 20 को 12 से गुणा कर लो सीधा, 240 हो गए ना। 1 साल का, तो 5 साल के कितने हो गए? 240 को 5 से गुणा कर लो। 240 को 5 से गुणा कर लो तो कितना हो गया? 0 4 5 20, 0 2 5 10 और 2 12, कितने हो गए ना? 1200 रुपए। 1200 रुपए हो गए। यानी 1000 तो वो खुद थे, मूलधन था, और प्लस में 1200 रुपए ये और हो गया। 5 साल का ना, 5 साल का, 5 साल के लिए। ठीक है? तो कितना हुआ ये? 22 हो गए ना। 22 हो गए। अब क्या, ये तो 5 साल का हमने सीधा याद कर लिया इसे, लेकिन वीरेंद्र ने लिया था ना,
वीरेंद्र ने ले लिया। अब सीताराम बोल रहा है कि मैं तो 5 साल का सीधा ब्याज नहीं लूंगा, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो 1 साल का जितना हो रहा है ना उसके ऊपर वापस से ब्याज लगूंगा। समझ में आया क्या? 1 साल में कितने रुपए हो रहे हैं? 1 साल का बताओ कितने रुपए हो रहे हैं? 1,000 तो वो खुद, 1,000 तो वो खुद, और 1 साल का ब्याज कितना होता? 240। यानी ये बोल रहे हैं कि 1 साल का पहले मेरे को दे दे। इतना कितना हो रहा है? 1240 हो रहा है ना। अब बोल रहे कि अगले साल का अगर तेरे को लेना है ना, अगले साल और लेना है तो क्या करना पड़ेगा? 1240 पे ब्याज देना पड़ेगा, 1,000 पे नहीं देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? पहले तो हम 1,000 पे ही पूरे 5 साल के लिए निकाल रहे हैं ब्याज। इसमें क्या आ रहा है अब? क्या, हाँ, तो अब क्या है कि ये 1240 पे अगले साल के लिए ब्याज जुड़ेगा। समझे है ना? यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लग गया ना। पहले तो 1,000 के ऊपर ब्याज लग रहा था, अब ये ब्याज जो 240 रुपये आया था ना, इसका और ये ब्याज ले रहे हैं। समझ में आया? 240 के एक बार 250 रुपये मान लेते इजी करने के लिए, तो 250 रुपये का महीने का ब्याज कितना हो गया? कितना हो गया? 5 रुपये। और साल का कितना हो गया? साल का 12 60, यानी 60 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज से जोड़ेगा तो। इसमें नहीं, 1 साल के लिए निकाला हमने, अगले साल के लिए। समझ में आया? ऐसे तो चक्रवृद्धि ब्याज का जब याद करते हैं तो ब्याज पे ब्याज लगता है। समझ में आया? और नहीं है समझ में? अभी भी नहीं है समझ में? ऊपर से गया नाल तेरे पापा हैं, वो किसी से ब्याज पे रुपए लेते हैं, ब्याज पे रुपए ले रहे हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए ले रहे हैं किसी से, तो एक महीने का ब्याज हो गया 2,000, 2% से 2,000 हो गया 1 लाख पे, और साल का कितना हो गया? 24,000। अब अगले साल का जब ब्याज निकल, ये तो 1 साल का हो गया, मान लो अगले साल और रखना है, तो अब 1 लाख और 24,000 और हो गए, तो 1,24,000 हो गए ना, तो वो बोले मैं 24,000 पे और ब्याज लूंगा, तो कुछ एक्स्ट्रा और हो गए ना ब्याज। इसको होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्कर के हिसाब से ब्याज में वृद्धि होती है। इसमें तो फिक्स था, 1 साल का 1,200 रुपये, अगले साल का भी 1,200 रुपये, सॉरी 1 साल का नहीं, 5 साल का, 1 साल का कितना आया था? 240, अगले साल का भी 240। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज से याद करेंगे तो 1 साल का 240, अगले साल का 240 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 300 रुपये। अगले साल का कितना हो जाएगा ब्याज? कुछ 300 से 370 वगैरह इस प्रकार से हो जाएगा। यानी ब्याज में भी वृद्धि हो रही है, देखो चक्कर के हिसाब से ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। बाकी हम सवाल करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो समझ में तो आएगा, ये से कैसे नहीं आएगा बताओ? तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन, बताओ क्या होता है? गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ये होता है। अब मूलधन क्या होता है तुम्हें पता है? मूलधन क्या होता है? मूलधन जो मूल शुरुआत में धन होता है ना, जितना रुपए हम लेते हैं या देते हैं, मूलधन होता है ना, इसको ऐसे बोल सकते हो शुरुआती धन, शुरुआती धन या रुपए। दर कितनी होती है? दर क्या होती है? जिस दर पे हम ले रहे हैं ना, कि 2%, 3%, इस प्रकार से लेते हैं हम 2%, 3%, ठीक है? दर होती है 100 रुपए पे, 100 रुपए पर कितना रुपए? 100 रुपए पर ऐसे लिख लेते हैं, 100 रुपए पर कितना रुपए हम वो ब्याज है, वो पैसा है वो ले रहे हैं, कितना है उसको हम प्रतिशत में लिखते हैं, प्रतिशत में, ठीक है ना? और समय तुम्हें पता ही है कितने समय के लिए ले रहे हैं। कोई बोल रहा है ना कि मुझे 1 साल के लिए इतने रुपए दे दो, कोई बोल रहा है कि मैं तो 1 महीने रखूंगा और 1 महीने में तेरा वापस लौटा दूंगा, तो 1 महीने का ब्याज लगेगा वहां पे। तो वो होता है समय, कितने समय के लिए, ठीक है? समझ में आया? और बट्टा में 100 करना है। तो अब एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई है वो मूलधन 1,000 रुपये ले रहे हैं, 1,000 रुपये ले रहे हैं किसी से, ब्याज पे 1,000 रुपये ले रहे हैं, और 2% मासिक समझ में आया क्या? यानी 2% है वो महीने का लग रहा है 100 पे, ठीक है? और समय है वो ले रहे हैं वो 5 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए ले रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे साधारण ब्याज? साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन की जगह मूलधन कितना है? मूलधन 1,000 गुणा दर कितनी है? 2% गुणा समय कितना है? 5/100,
2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 5 दूने 10, 100 हो गए। 10 को 10 से गुणा करा 100 रुपए है वो ब्याज हो गया। अब एक और होता है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब क्या हुआ है, यहाँ से नाम से भी पता चल रहा है, मिलाया हुआ धन, यानी कुल मिला के वो कितना रुपए देगा वापिस। ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है ना। मूलधन कितना है 1000 प्लस ब्याज कितना दे रहा है वो 100, तो कितना रुपए दे रहा है टोटल 1100 रुपए। ये होता है मिश्र धन, पता है ना। तो इसको उतारोगे क्या, उदाहरण एक बार उतार लो और फिर आगे सवाल करेंगे। अब जो अभी सवाल था ना जिसमें मूलधन कितना था 1000 और समय दर कितनी थी, 2% दर थी 2% मासिक, और समय कितना था, समय कितने समय के लिए दिया था अभी 5 माह। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। क्या चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज का ब्याज चाहिए ना, तो एक चीज और चाहिएगी हमें, चक्रवृद्धि ब्याज। अब वो बोलेगा कि मैं तो महीने से ब्याज का ब्याज जोड़ूंगा, कोई बोलता है कि मैं 6 महीनों से ब्याज का ब्याज जोड़ूंगा, कोई बोलता है मैं 1 साल से ब्याज का ब्याज जोड़ता हूँ। तो वो भी तो चीज चाहिए ना कि कितने समय से वो ब्याज पे ब्याज जोड़ रहे हैं। अगर वो महीने से जोड़ रहा है तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे वो पैसे, समझ में आया क्या, बहुत ज्यादा हो जाएंगे नया ऐसे। तो सिखा लेंगे। उसको बोलते हैं संयोजन। संयोजन में ब्याज का संयोजन यानी संयोजन में जोड़ना कि कितने टाइम से वो जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम वार्षिक या यहाँ पे मासिक संयोजन ले लेते हैं। क्या मासिक संयोजन। मासिक संयोजन का मतलब क्या होता है, महीने से वो ब्याज पे ब्याज जोड़ रहे हैं। महीने के कितने ब्याज हुआ 2 रुपए, उस 2 पे भी वो ब्याज जोड़ देगा, 2 नहीं सॉरी 20 रुपए, तो 20 पे भी वो ब्याज जोड़ देगा। पॉइंटों में कुछ आएगा लेकिन ब्याज तो आएगा नहीं, वैसे कर लेंगे। अब इसका सूत्र होता है A बराबर, सुनो, A बराबर P 1 प्लस R बट्टा 100 और यहाँ पे होता है N। इसको ध्यान से समझना क्या है, A क्या P होता है, क्या R और क्या N होता है। ये नई नई चीजें आ रही है ना, देखो जहाँ पे A क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं A क्या है, A है मिश्र धन, यहाँ पे सीधा मिश्र धन ही मिल जाता है हमें, ठीक है, मिश्र धन है A। P क्या है, मूलधन है, और R क्या है, दर है। दर होते हैं रेट, दर को इंग्लिश बोलते हैं रेट। अरे दुकानदार का कपड़े दिखाई रेट है, हिंदी में कहीं बोलो वो कपड़ों का ही भाव है, रेट नहीं हिंदी बोल रहे भाव। तो दर हो गया, और एन क्या है, यहाँ पे एन होता है कि कितनी बार ब्याज जुड़ रहा है। बताओ 5 महीनों में, ये बोला महीने से ब्याज जोड़ूंगा मैं, तो कितनी बार जुड़ेगा, कितनी बार जुड़ेगा 5 बार। तो ये हो गया एन 5। इस सवाल में एन कितना है, एन बराबर ले लिया हमने 5, एन बराबर। हाँ अब देखो यहाँ पे ए बराबर याद करेंगे हम, पी कितना है, पी कितना है 1000, ये लिख दिया 1000 गुणा 1 प्लस आर कितना है, आर 2% है ना, तो 2/100 और एन कितना आया है 5। तो इसको हल करेंगे, ए बराबर 1000 पड़ा है ये, और ये इसको हल करना आता है ना तुम्हें, ये 102/100 हो गए ना। ये कैसे हुआ, इधर देखो 1 प्लस 2/100 है ना, इसको हम सीधा कर सकते हैं, बट्टा में 1 होता है ना, तो वैसे करोगे तो लघुत्तम आ गया 100, 1 और 100 का लघुत्तम 100, 1 का 100 में भाग दिया 100 को 1 से गुणा करा 100 प्लस 100 का 100 में भाग दिया 1, 1 को 2 से गुणा करा 2, तो 102/100 यार है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ, हाँ सॉरी ये 100 है, अब हाँ इसको यहाँ से सीधा गुणा करके ये जोड़ दो। अगर इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो, अगर इसके बट्टा में कुछ नहीं है ना, तो क्या करना है, इसको सीधा यहाँ पे गुणा करो और इसको जोड़ दो। तो 100 एकम 100 और 2 102/100 हो गए ना ये यहाँ पे, तो 2 कैसे लिख लिया रे 100, और इसकी घात कितनी है
5 है, ठीक है, नीचे आ जैसे। तो अब a बराबर 1000 गुणा इसको 5 बार गुणा करेंगे आपस में, समझ में आया? 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100। क्या कट रहा है? 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएंगे। ये नीचे वाला तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा, अब इनको गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे गुणा? कैसे? कितना छोटा करेगा? इसको क्यों काट रहा है? फिर 50 होगा, 50 होगा, 50 का गुणा करेगा फिर, तो इनका वरना गुणा करना ही नहीं पड़ेगा ना। 102 को 102 से ऐसे। सवाल में तुम्हारा इतना बड़ा नहीं आएगा, एन ज्यादा से ज्यादा 3 आएगा, 3 से ऊपर एन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे सवाल ही इस प्रकार का ले लिया हमने। तो इसको गुणा करें, तो गुणा सीधा मैं करके बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे ना तो क्या आएगा? 1100, देखो 1104.08 इस प्रकार से हल आएगा। अगर इसको पूरा को गुणा करके और इनका भाग लगाएंगे तो समझ में आया क्या? इस प्रकार से होगा ये, ठीक है। पहले वाले में क्या था? जब हम सीधा साधारण ब्याज की याद कर रहे तो क्या था? साधारण ब्याज से मिश्रधन कितना हुआ था? 1100 रुपए हुआ था। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज से याद करा तो मिश्रधन कितना आ रहा है? 1104, यानी 4 रुपए एक्स्ट्रा आ गए ना। 4 और 1, ये 1 तो नहीं है, लेकिन चलो 4 रुपए एक्स्ट्रा मान लो, 4 रुपए एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन जब बड़ी संख्या होती है ना, जब बड़े रुपए होते हैं, ज्यादा रुपए होते हैं, तो बहुत चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। और जब हम कई सालों के लिए लेते हैं तो आया समझ में? ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज।